तो हमारे YouTube चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले साथियों इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के पेपर को। साथियों ये पेपर जो है आप देख पा रहे हैं इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का है और यह पेपर कब हुआ है इसको भी अगर हम आपको दिखाएं, यहाँ पे देख पा रहे हैं 27 जुलाई 2023 का पेपर है। हूबहू यही पेपर है जो आपके एग्जाम में आया है और ये नए सिलेबस का है, तो इसीलिए इस बार भी आने की पूरी संभावना है और आएगी भी। तो अगर आपको इस प्रकार का पेपर चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्ले स्टोर में जाके आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए MPN ऑनलाइन स्टडी। यह वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है, आप उसे जो है डाउनलोड करके वहाँ पे आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। प्ले स्टोर में आपको पेपर में क्या क्या मिलेगा, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, वीडियो और इस प्रकार के सारे नोट्स और सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ही आसानी है। तो साथियों पहले पार्ट में मैंने जो है 15 क्वेश्चन को सॉल्व किया था। अब जो है साथियों सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह वही पेपर है साथियों जो कि पिछली बार पूछा गया था। अगर आप किसी और ट्रेड से हैं तो आप हमें कमेंट से मांग सकते हैं कि हम अलग ट्रेड से हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, खाना पकाने की सीमा में किस हीटिंग तत्व का उपयोग किया जाता है? तो साथियों नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग हम जो पहले का प्रेस आता था जिससे हम कपड़े प्रेस करते थे, जिसे आयरन बोलते थे, उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो आगे चलते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 16 में। ये सुरक्षा चिन्ह का नाम पूछा है, तो आपको इस सुरक्षा का चिन्ह का नाम जो है बताना है क्या है। और यहाँ पे जो भी अगर कहीं भी आप देख पा रहे हैं तो इस प्रकार का जितने भी चिन्ह मिलते हैं सारे सूचनात्मक चिन्ह होते हैं, आपको ज़्यादातर ये मेडिकल में देखने को मिला होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 17 में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है साथियों, IE नियमों के अनुसार पावर उप परिपथ के लिए अधिकतम अनुमेय भार पूछा है साथियों। तो भार जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3000 वाट, जबकि स्टूडेंट ने 2000 वाट लगाया था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, कौन सा कारक विद्युत चुंबकीय की ध्रुवता को प्रभावित करता है? कारक पूछा है तो साथियों डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब करंट का किस दिशा में प्रवाह है, ये जो है ध्रुव को जो है बदलता है या प्रभावित करता है। आगे चलते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन है, इस जोड़ का क्या नाम है? आप यहाँ पे जो ये जोड़ देख पा रहे हैं, इस जोड़ का नाम बताना है कि हम इस जोड़ को किस नाम से जानते हैं। तो साथियों इसे हम मैरिड ज्वाइंट के नाम से जानते हैं या मैरिड जोड़ के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 से साथियों, विद्युत इस्त्री के भाग का क्या नाम है? विद्युत इस्त्री जिसे अभी हम आयरन के नाम से बता रहे थे, इस वाले पार्ट को हम किस नाम से जानते हैं ये जो है आपको बताना है। इसे हम सोल प्लेट के नाम से जानते हैं, जो कि नीचे का पार्ट होता है इस्त्री का, जो भी आयरन होते हैं उसके नीचे का जो है पार्ट होता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, श्रेणी परिपथ का उपयोग क्या है? मतलब जो श्रेणी परिपथ होता है, जो सीरीज सर्किट होती है, उसका क्या उपयोग है वो बताना है। तो जो उसका उपयोग है साथियों फ्यूज इन सर्किट, अर्थात परिपथ में फ्यूज का प्रयोग होता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, घरेलू वायरिंग स्थापना में अनुमत रिसाव वर्तमान क्या है? ये पूछा साथियों, तो 1/5000 फुल लोड करंट होता है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। ये ट्रांसफार्मर आप देख पा रहे हैं साथियों, जो कि ये प्राइमरी वाइंडिंग है और सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो इसमें पूछा है कि ट्रांसफार्मर का नाम क्या है? इस ट्रांसफार्मर का नाम पूछा है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो ये जो है साथियों कोर से मिलकर बना है, यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो इसे हम कोर टाइप ट्रांसफार्मर के नाम से भी जानते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जो है हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि भूमिगत केबल उदासीन चालक का आकार फेज चालक की तुलना में, जो भूमिगत होता है उसके चालक का आकार और फेज चालक की तुलना के आकार में क्या होता है? तो साथियों फेज चालक से क्या होता है, आधा होता है भूमिगत केबल का चालक। तो साथियों ये क्वेश्चन कई सारे पेपर मैंने सॉल्व कराया, उसमें ये मिला है, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। आगे चलते अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, अर्ध प्रतिरोध परीक्षक का उपयोग करके अर्ध के प्रतिरोध को मापने के लिए AC की जो आवश्यकता है वो क्यों पड़ती है? तो होता है साथियों एवॉइड इलेक्ट्रिसिटी ऑफ EMF इंटरफेरेंस। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। 5S इसका प्रयोग जो है कहाँ पे हुआ था साथियों? जापान में हुआ था। स्टैंडर्ड का कौन सा चरण स्टैंडर्डाइजेशन होता है? जो चौथा चरण होता है वो स्टैंडर्डाइजेशन होता है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा जो होते हैं, पहला शॉर्ट, फिर सेटिन आर्डर, पहले में शॉर्ट होता है, दूसरे में सेटिन आर्डर, तीसरे में साइन, चौथे में स्टैंडर्डाइजेशन और पाँचवें में सीक्रेट्स। आगे चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, नए घरेलू वायरिंग स्थापना का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? नए घरेलू वायरिंग के लिए पूछा है, तो किसका प्रयोग करते हैं साथियों? मेगर का प्रयोग करते हैं हम। मेकर का प्रयोग किस लिए करते हैं? क्योंकि हमें क्या है, रेजिस्टेंस को नापना होता है। अगला क्वेश्चन है, इस तार के जोड़ का क्या नाम है? ये जो तार का जोड़ दिख रहा है, इस तार के जोड़ का क्या नाम है? तार के जोड़ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है साथियों। अभी इसके पहले एक क्वेश्चन पूछा गया था, अभी ये पूछा गया है, इस तार के जोड़ के किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम नाटेड टाइप जोड़ के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं।
डीसी सर्किट पावर का फैक्टर क्या होता है? तो डीसी सर्किट पावर का जो फैक्टर होता है वो यूनिटी होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 30, अर्थ प्रतिरोध परीक्षक में धारा उत्क्रमक का कार्य क्या है? क्या कार्य साथियों? चेंज डीसी सप्लाई इनटू एसी सप्लाई। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 से साथियों, यदि एक हुए चालक को 7/1.40 से इंगित किया जाता है तो 1.40 क्या दर्शाता है? तो क्या दर्शाएगा? वो दर्शाएगा डायमीटर ऑफ ईच कंडक्टर, मतलब प्रत्येक चालक का जो है व्यास को दर्शाएगा। अगला क्वेश्चन है, एसी समांतर परिपथ में प्रेरकत्व का पारस्परिक क्या है? तो क्या होता है? वो होता है सस्पेक्टेंस। आगे चलेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। मीटर का नाम पूछा है, यहाँ पे जो मीटर है उसका नाम पूछा है जो कि आपको बताना है। यहाँ पे इस मीटर का नाम, इसे हम किस मीटर के नाम से जानते हैं? तो इसे हम डीसी मल्टीरेंज वोल्ट मीटर के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है साथियों, किस स्थिति में अनुनाद आरएलसी सर्किट कहा जाता है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। एसी एकल फेज वायरिंग परिपथ को वोल्टेज पाथ को निकालने का सूत्र क्या है? आप यहाँ पे देख पा रहे हैं राइट आंसर दिया गया है वोल्टेज ड्रॉप IR वोल्ट। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, वितरण ट्रांसफार्मर सामान्य रूप से डेल्टा में प्राथमिक और स्टार द्वितीयक के रूप में जुड़े होते हैं। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। त्रिकला 4 तार प्रणाली आसान वितरण के लिए। चलते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 37 पे बात कर रहे हैं। अभी हम ऐसे बताने चल रहे हैं क्योंकि ऑप्शन में राइट आंसर आपको दिख ही रहा है, इसीलिए पोल को समायोजित वितरण ट्रांसफार्मर में किस शीतलन विधि का उपयोग किया जाता है? तो ऑयल नेचुरल एयर का प्रयोग जो है किया जाता है। तो साथियों ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में ही आएंगे, पक्का आएंगे। ELCP का फुल फॉर्म पूछा है साथियों, तो ELCP का फुल फॉर्म उद्देश्य पूछा है, तो वो होता है अवशेष धारा को देखना। तो साथियों आगे से वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का पेपर स्टार्ट हो गए, तो इसे हम अगले पार्ट में हल करेंगे। तो प्लीज़ चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।